22 जनवरी को सरकार ने फिर किसानों को एक खुला प्रस्ताव दिया था कि हमारी समझ से जो बेस्ट पॉसिबल कानून हम ला सकते हैं किसानों के लिए, उनके हित में जो अधिक से अधिक हम कर सकते हैं हमारी समझ के अनुसार, जो हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे या सब लोगों ने मिलकर जो प्रस्ताव तैयार किए थे और उसके आधार पर जो कानून बनाया था वो हमने दे दिया है। अब सर समय की कमी है, मैं एक बार आशीष जी के पास जाती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने वो जो आपको प्रस्ताव है वो दे दिया, क्लियरली किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकराया है। उनका साफ कहना है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है इसको। हम तो कह रहे हैं कि वो सुझाव दें, हम उन सुझावों पर विचार करने को तैयार हैं। आशीष जी, क्या आप लोगों ने सुझाव नहीं दिए हैं? मुझे जहां तक पता है सिलसिलेवार तरीके से आप लोग ने एक एक पॉइंट पर सुझाव दिए और इस पर अच्छी खासी डिबेट रही है कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है। कृषि कानून में काला क्या है? असल में जो ठेका खेती कानून है वो पूरी खेती के प्रारूप को बदल देगा। कंपनियां खेती कराएंगी और जमीन किसान जो है गिरवी रखकर जो है वो किसान कंपनियों की लागत के दाम का पेमेंट करेगा और सर्विसेज, कंपनियां सर्विसेज बेचेंगी उसमें और वो खरीदनी पड़ेंगी जो मालिक है जमीन का। और इसके लिए धारा 9 में लिखा है कि डेट फ्लो जो है वो जाएगा, उस डेट क्रेडिट फ्लो जो है वो अपने जमीन को गिरवी रखकर जो है कर्जदाता संस्थाओं को अलग से गिरवी रख के उसको जो है क्रेडिट लेना पड़ेगा। जमीन की अगर वो कंपनी से उधार लेता है अंडर सेक्शन 14(2) तो 14(7) के अंतर्गत उसको जो है लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। तो किसान की जमीन के बिकने का पूरा प्रावधान है। वो जो एक लाइन लिखी हुई है उसमें कि किसान की जमीन कंपनी नहीं लेगी, वो सवाल नहीं है। कंपनी तो खेती कराएगी और किसान कर्ज में फंसेगा और जमीन जाएगी। दूसरा जो मंडी कानून है, मंडी कानून में ऑनलाइन ट्रेडिंग से सबसे न्यूनतम रेट तय होगा। एमएसपी को तो वहां पर कोई जिक्र ही नहीं। और जो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो कंपनी खुद बनाएगी। सेक्शन 5 के अंतर्गत वो जो है रूल्स ऑफ फेयर ट्रेड खुद बनाएगी, वो टैक्सेस लगाएगी, मंडी टैक्सेस लगाएगी। और सेक्शन 9 अगर आप देखेंगे मंडी कानून का, तो उसके अंदर लिखा है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइवेट कंपनी सेटल करेगी उसके हिसाब से जो है उसके डिस्प्यूट्स का निपटारा होगा। पूरा का पूरा कंपनी के हाथ में आपने सारा काम दे दिया। अशोक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो सरकार सबसे अच्छा कर सकती थी, तो मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता हूँ कि 75 करोड़ किसान हैं, 70-75 करोड़ किसान हैं, उनके लिए जो सबसे अच्छा कर सकती है वो है कि उनकी जीविका और आमदनी के साधन सुरक्षित हों और आमदनी बढ़े, उनकी जमीन बचे, लागत के दाम सस्ते हों, उनको जो है यंत्रीकरण जो है सरकार करके दे ताकि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों के, उनके बच्चों के कंट्रोल में उनके बेनिफिट के लिए डेवलप हो। ये जो पूरा किया जा रहा है इसमें पूरा कंपनियां जो हैं केवल खेती का प्रारूप नहीं बदलेंगी, वो बहुत सारा मैकेनाइजेशन करेंगी और लेबर डिस्प्लेस होगा। WTO भी ये कहता है, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है, RBI भी ये कहता है और इंडिया के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 30% जमीन पे खेती काफी है और 90% एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स को डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। आपके यहाँ खेती का सवाल केवल फूड सिक्योरिटी नहीं है, हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइवलीहुड क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, 2 करोड़ माइग्रेंट लेबर पैदल वापस हो गया है। जी अशोक जी, लाइवलीहुड, यहाँ भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लाइवलीहुड का हिस्सा है। 2/3 आबादी जो है देश की वो ग्रामीण भारत से आती है, उसमें से आधी आबादी लगभग खेती पर आश्रित है। तो ऐसे में जो ये पॉइंट है डॉक्टर आशीष का या फिर किसानों का, वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो अब आप इस बात का जवाब दें कि इस तरह की प्लानिंग क्यों है? जो लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन, ये तो लंबे समय से बात हो रही है कि नीति आयोग हो या सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस तरफ काम कर रही हैं कि जो PDS सिस्टम है वो भी सिर्फ गिने चुने 20% की जो जनसंख्या है उसी के लिए हो। उसके अलावा जो भी आपकी नीतियां उनमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो खेती है उसको कम करें, वहां से लोग निकले, अर्बनाइजेशन की तरफ आए, शहरों की तरफ आए और वहां पे लोग जो है सस्ती मजदूरी के लिए लोग मिले आपको। इस तरह एक लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन डेफिनेटली कहीं ना कहीं नैरेटिव में है। देखिए, जहां तक आपने ये डिजाइन की बात करी है, इमेजिनरी है, मैं समझता हूँ इस बारे में कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहें कि किसी की लाइबिलिटी छीन रहे हैं और ये उसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, हमारे डॉक्टर आशीष जी ने जैसा कहा कि इस खेती के अंदर जो है वो कंपनियां खेती करेंगी और किसान
जो है वो बाउंड हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनियां तभी उनके साथ अनुबंध करेंगी जब किसान उनके कंपनियों के साथ तभी अनुबंध मैंने कहा कराएंगी, नहीं, करेंगी लेकिन नहीं, मैंने कहा कराएंगी। यहाँ कोई भी किसान को कंपल्सन नहीं है वो किसी कंपनी के साथ खेती करे। इस पे तो कोई दबाव नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है, किसानों की इच्छा है। इस पे आप कैसे सोच रहे हैं कि सभी जी जब 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 पूरे बाजार में कंपनियों का, मंडियों पे, प्राइवेट मंडियों का कंट्रोल होगा और वो कंपनियों का एक्ट लीगली एंटाइटल्ड होंगी कि वो खेती कराएं, और जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, एक जिले में पूरी की पूरी आंवले की खेती होगी, एक जिले में पूरी की पूरी केले की खेती होगी, और वो इंडिया के डेवलपमेंट, डबलिंग फार्मर्स इनकम के नाम पे किया जा रहा है। तो जब पूरे के पूरे जिलों में आप कराएंगे इस तरह से खेती, तो फिर लीगली एंटाइटल्ड हो जाएगी कंपनियां। आप लॉ ना बनाते हो, कंपनियां तो फिर भी कराने को आ सकती हैं, करा के देख लें अगर ऐसा है, लेकिन आप लॉ बना रहे हैं। बात ये नहीं है, मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट इसके लॉ, इसके ठेका खेती के पक्ष में, उनको लीगल एंटाइटलमेंट देने के पक्ष में। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये बात तो पूरा का पूरा जो है, हमने भारत ने सफर किया है इंडिगो फार्मिंग, भारत में किसानों को कैसे लालच में फंसाया जाता है। कोई जना किसानों से अपरिचित होगा तब भी ऐसी बात बोल सकता है जो अशोक जी कह रहे हैं।